नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र का पीईटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर की बात करें तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह 7वीं शताब्दी ईसा में हुआ था और सौर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। अगर कंटक शोधन की बात करें तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में हुआ था और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। यहाँ ऑप्शन आपका डी सही, मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? अगर भारतीय साहित्य में वेदों की बात करें तो भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वह है ऋग्वेद और सबसे नया या सबसे बाद का वेद है वह है अथर्ववेद। यहाँ ऑप्शन आपका सी सही, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा सी, कांसा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनाई गई थी और यह जो नर्तकी की मूर्ति थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को आया था। यहाँ ऑप्शन आपका डी सही, 1498। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दिया था? वी.डी. सावरकर ने दिया था। ऑप्शन डी सही, वी.डी. सावरकर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? वर्ष 1909 में वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। यहाँ ऑप्शन आपका ए सही होगा, मदन लाल ढींगरा 1909 में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। यहाँ ऑप्शन आपका बी सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन थे और जबकि आपके सी राजगोपालाचारी अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? अगर प्रश्न देखेंगे तो नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है, जबकि आपका ईरान की जो सीमा है भारत के साथ नहीं लगती। ऑप्शन बी सही, ईरान। ईरान की सीमा
भारत के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही, उत्तराखंड। नंदा देवी जो चोटी है वह भारत की सर्वोच्च चौथी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए, खेतड़ी। खेतड़ी जो है वह राजस्थान में स्थित है। यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, 30 डिग्री। ऑप्शन सही होगा बी, 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद आपका है कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन सी सही, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन सी सही, उदय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है, 1950। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वह 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन आपका ए, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? अगर भारत में राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। आपका ऑप्शन ए सही, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सदस्य भेजे जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 31 सदस्य भेजे जाते हैं। लोकसभा में 80 सदस्य और राज्यसभा में 31 सदस्य। ऑप्शन आपका ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक वो अपने पद पर बना रहेगा। यहाँ ऑप्शन सही होगा सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्याधिस है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून में अगर कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता मिलेगी। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा
के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, वर्ष में 2 बार, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में यह बताया गया है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, तो यह होता है सदैव सीधा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, वह धातु है पारा। ऑप्शन सी सही, पारा। पारा जो है वह एक धातु है जबकि तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग। तो यहाँ पे शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन ए सही, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। गुर्दों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होता है परोक्ष। ऑप्शन बी सही, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा गलत है। देखिए, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। और आगे की सोचने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वह होता है अग्रसोची। अग्रसोची। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हमको बी गलत लग रहा है कि आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रसोची। जबकि समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है, पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। कमल शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? कमल शब्द का पर्यायवाची होता है इंदिवर। यहाँ पे ऑप्शन डी सही, इंदिवर। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा इंदिवर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यहाँ ऑप्शन आपका ए सही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी सही, अधिक प्रिय होना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया?
तो यह किया था हैदराबाद में। ऑप्शन डी सही, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? जापान और रूस के मध्य कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है। कुरिल द्वीप को रूस इस द्वीप को किस नाम से संबोधित करता है? कुरिल द्वीप को। रूस जो है कुरिल द्वीप को कुरिल द्वीप ही कहता है, जबकि जापान इसे कहता है नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा ए, कुरिल द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? फिर प्रश्न देखिए, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो वह देश है आपका दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी सही, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है, कमेंट करके बताइए क्या नाम है। उसका नाम है INS वागसीर। क्या है? INS वागसीर नाम है। ऑप्शन डी सही, INS वागसीर। नेक्स्ट है, 5 मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? किसे संत घोषित किया है मरने के बाद? तो देव सहायम पिल्लई को संत घोषित किया है। ऑप्शन बी सही, देव सहायम पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन सी सही, राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? यह है INS वसुरा को सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट्स कलर से INS वसुरा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यह राज्य है आपका, कौन सा राज्य है? कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन सा राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य आपका है उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही, उत्तराखंड। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके अपना उत्तर बताते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक आ गया है। अपने आप को पूरा समर्पण कर दीजिए एग्ज़ाम के प्रति, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो वह कौन सा राज्य है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य है। तो वह राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं निधि छिब्बर को। ऑप्शन सी सही, निधि छिब्बर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में दमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो यह
कहाँ का प्रतीक है, सांस्कृतिक प्रतीक? यह है असम राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन सी सही, असम। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हरियाणा के सभी साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वह कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा राज्य की जो सीमा है वह पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से स्पर्श करती है, लेकिन मध्य प्रदेश स्पर्श नहीं करती। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार आपका शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है काला कौवा। ऑप्शन डी सही, काला कौवा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही, गुजरात। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखा गया है आपके सलमान खुर्शीद के द्वारा। ऑप्शन बी सही, सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? यह किसने जीता है? यह जीता है हैदराबाद एफसी के द्वारा। ऑप्शन ए सही, हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 21वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को। ऑप्शन सी सही, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।